इस वीडियो में हम देखेंगे आर ओ ए आर ओ से संबंधित जो हिंदी का प्रश्न पत्र है वो देख रहे हैं हम। और विलोम शब्द हम कर रहे हैं इसमें, और ये पार्ट दूसरा है। पार्ट हमने कर लिया है, हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं जो भी विलोम शब्द से आए थे प्रीवियस ईयर में। अब हम आगे के 50 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमने यहाँ पर देखा था 51वां प्रश्न रिजु। जो रिजु का जो विलोम होता है वो वक्र होता है। वक्र, ये पहले भी पूछा गया था। देखो कितनी बार पूछा गया है। 2010 में, 99, 5 में, 17 में, कितनी बार पूछा गया है। तो यह आ सकता है इस बार भी। अनुरूप का विलोम क्या है। अनुरूप का विलोम होता है प्रतिरूप। अनुरूप, प्रतिरूप। अनुरूप का जो अर्थ होता है वो सदृश्य, समान, योग्य तथा उपयुक्त होता है, जबकि प्रतिरूप का जो अर्थ होता है वो नकली, जाली, कृत्रिम या बनावटी होता है। तो ना इसके अनुरूप, प्रतिरूप वैसा ही है ये। तो अनुरूप का मतलब होता है बिल्कुल जो सच सही होता है, सदृश्य, समान, योग्य। और इसका उल्टा होता है प्रतिरूप, यानी उसकी नकल। अपरूप का जो अर्थ होता है, अपरूप, अपरूप का अर्थ होता है बद्धारूप, कुरूप, बदशकल। जबकि विरूप का अर्थ होता है कुरूप, बद्धा, श्रीहीन तथा शोभाहीन। इस आधार पर अनुरूप का विलोम प्रतिरूप हो सकता है। अगला देखते हैं तृष्णा का उपयोग विपरीतार्थक शब्द है। तृष्णा का होता है वितृष्णा। ये बहुत बार पहले भी आ चुका है। तृष्णा का वितृष्णा होता है। तृष्णा का उपयोग विपरीतार्थक शब्द होता है वितृष्णा तथा अतृष्णा। जैसे वितृष्णा अतृष्णा दोनों होता है, लेकिन पेपर में वितृष्णा करके आया था कई बार। अब दीर्घायु का विलोम होता है। दीर्घायु का जो विलोम होगा बोला अल्पायु। दीर्घायु मतलब कहते हैं ना, दीर्घायु रहो, कोई पंडित आशीर्वाद देते हैं, बड़े बड़े कहते हैं दीर्घायु, लंबी उम्र रहे उसकी। तो ऐसे ही होता है अल्पायु। दीर्घायु का विलोम अल्पायु होता है। चिरायु दीर्घायु का समानार्थी है। कहते हैं चिरंजीवी रहो, चिरंजीवी भवा। तो ये चिरंजीवी जो होता है, चिरायु, ये दीर्घायु का सेम ही समानार्थी होता है। नश्वर का विलोम होता है अनश्वर। नश्वर का मतलब होता है जो, जैसे कहते हैं ना हमारा ये शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अनश्वर है। इसी तरीके जो मिट सकता है वो से नश्वर, जो नहीं मिट सकता अनश्वर। क्षणिक का होता है शाश्वत। ये भी बहुत बार पूछा गया है, क्षणिक और शाश्वत। क्षणिक का मतलब होता है जो मिट सकता है, और शाश्वत जो कभी मिट नहीं सकता। अगला है गगनचुंबी। गगनचुंबी का जहाँ पर विलोम है वो आपका तरल स्पर्शी। गगन का मतलब ऊंचाई पर जो होता है, गगन, जैसे हमारा गगनयान है तो गगनयान आसमान पे जा रहा है। और तरल, ठीक है, तलस्पर्शी, तल स्पर्शी, सॉरी तल स्पर्शी। तो तल स्पर्शी होता है, तल मतलब होता है जमीन। तो तल स्पर्शी होता है, ना कि भूतल, ना कि भूमि सात, ना ही धराशायी। इसका होगा आपका तल स्पर्शी। अगला है विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है। यहाँ पर सही युग्म बताना है आपको। तो तांडव, मांडव, ये गलत है आपका। अनृत, रित, ये सही है आपका। अनृत और रित सही युग्म हमें बताना था। अनृत का विलोम रित होता है। मुक्त का विलोम ग्रस्त होता है। मुक्त और ग्रस्त कहते हैं ना, ये तो भाई बीमारी से ग्रस्त है और ये मुक्त हो गया, यानी फ्री हो गया। मुक्त विश्वविद्यालय आपने देखे होंगे, ओपन यूनिवर्सिटीज होती हैं, तो यही वाली होती है मुक्त, और ये ग्रस्त। अगला है विलोम का अशुद्ध युग्म बताना है। यहाँ पर सही वाले हटा देने हैं। अनंत का असीम, ये सही होता है। अनंत, असीम, और सॉरी, अनंत और असीम तो एक ही होता है, यही अशुद्ध रूप बताना, तो ये अशुद्ध है। अधर्म का धर्म होता है। कुशल का अकुशल होगा। कुशल का अकुशल होता है। जड़ का चेतन होता है। कुशल का अकुशल होता है। अधर्म का धर्म होता है। तो यहाँ पर जो नहीं होगा, अनंत का असीम नहीं होता। अनंत का होता है आपका अंत। ठीक है, अनंत का मतलब होता है कहीं जिसका अंत ना हो, और इसका मतलब होगा अंत, जिसका अंत हो जाता है। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। फिर से यहाँ पे शुद्ध बताना है। तो शुद्ध होगा आपका संयुक्त, वियुक्त। संयुक्त का वियुक्त हो गया, ये पहले भी पूछा गया है। विराग, चिराग नहीं होता। विराग का विलोम होता है अनुराग। विराग, अनुराग। सरस का विलोम होगा नीरस। और संयुक्त का विलोम होता है वियुक्त। अर्वाचीन का होता है प्राचीन, ये भी कई बार आ चुका है। अर्वाचीन, प्राचीन हमने भी देख लिया है। संयुक्त का विमुक्त, अर्वाचीन का प्राचीन, विराग का अनुराग, सरस का नीरस। अगला है प्रतिकूल का विलोम। प्रतिकूल का होता है आपका अनुकूल। कहते हैं ना प्रतिकूल परिस्थितियां हैं तो अनुकूल परिस्थितियां होने दो, तब सब अच्छा हो जाएगा। तो यही है प्रतिकूल का अनुकूल। अगला है आविर्भाव। आविर्भाव का आपको पता है तिरोभाव, तिरोभूत। आविर्भाव का होता है आविर्भूत, सॉरी आविर्भाव कह रहा था मैं। आविर्भूत का होता है तिरोभूत। एक आविर्भाव भी होता है, तो आविर्भूत का होता है तिरोभूत। और इसका आविर्भाव, आविर्भूत का होता है तिरोभूत। अनास्था का होता है आपका आस्था। और अनेकता का होता है एकता।
और अनावृष्टि का होता है अतिवृष्टि। ये आप ज्योग्राफी में देखते हो, अनावृष्टि, अतिवृष्टि। अगला है अग्रज। अग्रज का जो अपोजिट होगा वो होता है अनुज। अग्रज का जो विलोम होता है वो अनुज होता है। अक्षत का होता है अतुल। अटल का होता है शत। तुल और ढुलमुल या डांवाडोल भी हो सकता है। तुल, ढुलमुल या डांवाडोल। कहते हैं ना अटल टन्नल, तो वैसे ही तो छत, तुल और ढुलमुल या डांवाडोल। अग्रज, अग्रज का मतलब होता है अनुज। अनुज छोटे भाई को कहते हैं, अग्रज बड़े भाई को कहा जाता है। अक्षत का होता है अतुल। अगला देखते हैं सृष्टि का विलोम शब्द है। सृष्टि का होता है प्रलय। ठीक है, सृष्टि और प्रलय। सृष्टि का विलोम प्रलय होता है। व्यष्टि का समष्टि होता है। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र आपने पढ़ाई होगा। अगला है साहचर्य का विलोम शब्द है। साहचर्य का होता है अलगाव। साहचर्य भाई बंधु एक साथ रहते हैं, अलगाव मतलब अलग थलग रहते हैं। साहचर्य का विलोम अलगाव होता है या पृथक्करण होता है। और असहयोग का होता है सहयोग, है ना, असहयोग आंदोलन, सहयोग। और वैमनस्य का होता है सौमनस्य। विराट का विलोम शब्द है, तो विराट का होता है शूद्र। ठीक है, छोटा नहीं होता, छोटापन नहीं होता। ठीक है, विराट का शूद्र होता है। शूद्र ग्रह आपने देखे होंगे, जो छोटे ग्रह होते हैं शूद्र ग्रह कहलाए जाते हैं। विराट का तो आपका उसका समानार्थी शब्द है विरहत और विरहत। तो विराट का आपका जो अपोजिट होगा वो होगा शूद्र। अगला है स्पर्श। स्पर्श का जो विलोम होता है वो होता है अस्पर्श। ठीक है, छूना और अछूना, अस्पर्श। और यहाँ पे स्पेलिंग भी देख लो, अस्पृश्य, इसकी स्पेलिंग देख लो, इसमें आधा सा लगा दिया है। वैसे आधा ये वाला शा आता है अस्पृश्य, यहाँ पर भी ये वाला शा लगा दिया है। समझे, तो स्पेलिंग में भी गलती है। अस्पृश्य सब एक ही हैं, स्पृश्य का बस आपको स्पेलिंग देखनी कैसे लिखा जाएगा, अस्पृश्य। अगला देखते हैं अमर। अमर शब्द का विलोम होता है। अमर का मृतक नहीं होता, मृत्यु भी नहीं होता, मरण भी नहीं होता। क्या होता है अमर का मर्तर्य। अमर शब्द का जो विलोम होता है वो होता है मर्तर्य। जबकि मरण का जीवन होता है, मृत्यु का जन्म होता है। मृतक का अर्थ मरा हुआ होता है, मृत का विलोम जीवित होता है। ठीक है, मृतक का मतलब होता है मरा हुआ और मृत का होता है जीवित। ये विलोम है, मृत का जीवित और अमर का मर्तर्य, मर्तर्य और मरण का जीवन, मृत्यु का जन्म। अगला है उक्त। उक्त का जो विलोम होता है वो क्या होता है, उक्त का होता है अनुक्त। उक्त का विलोम होता है अनुक्त। उक्त का विलोम अनुक्त होता है, जबकि उपर्युक्त उपयुक्त का होता है एवं अनुपयुक्त परस्पर विलोम है। ठीक है, उपयुक्त का क्या होता है अनुपयुक्त, और उपयुक्त शब्द का अर्थ होता है जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका हो, जबकि इसका विलोम होता है अधोलिखित या निम्नलिखित, नीचे लिखा हुआ। उपर्युक्त जो होता है ऊपर लिखा हुआ, और अधोलिखित जैसे निम्नलिखित कहते हैं, निम्नलिखित का अर्थ स्पष्ट कीजिए, इसका मतलब होता है नीचे लिखा हुआ। और कहते हैं ना उपर्युक्त जो बताया गया है, तो उपर्युक्त जो कहा गया है उसके ऊपर जो कह दिया गया है। अगला है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी का आपका होता है बहिर्मुखी। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। अंतर्मुखी का विलोम बहिर्मुखी होता है। वाचाल का मूक होता है। वाचाल वो होता है जो बहुत ही ज़्यादा बोलता है, और मूक वो होता है जो कम बोलता है। जैसे आपने देखा होगा फिल्मों में दिखाते हैं, किसी का मर्डर कर दिया और वहाँ पर फिर वो उसका कोई दोस्त या साथी कोई भी आता है, फिर बोलता है ये जनता तो मूक दर्शक बनी हुई बैठी हुई खड़ी हुई थी। तो मूक दर्शक यानी जो कि किसी ने कुछ भी नहीं किया, किसी ने कुछ भी बोला नहीं, तो वो होता है मूक। और वाचाल होता है जो ज़्यादा बोलता है। फिर है राजा शब्द का विलोम लिखिए। राजा, राजा का रंक होता है। इसकी मूवी भी आई थी राजा रंक, समझे। तो राजा का भिखारी नहीं होता, दरिद्र भी नहीं होता, राजा का रंक होता है। राजा का रंक होता है, गरीब का अमीर होता है। अगला है आकाश। आकाश शब्द का विलोम है। आकाश का पाताल होता है। ये सभी को पता होगा, आकाश पाताल, है ना, आकाश पाताल सब एक हैं। फिर आकाश का विलोम फिर से पूछ लिया, आकाश का पाताल होता है। अगला है सगुण। सगुण शब्द का जो विलोम होता है वो होता है निर्गुण। सगुण, निर्गुण। जिसमें गुण हो उसे सगुण, और जिसमें गुण ना हो उसे निर्गुण। जबकि गुण का अवगुण या दुर्गुण का, और दुर्गुण का सद्गुण होता है। गुण का होता है अवगुण और दुर्गुण का होता है सद्गुण। सगुण का निर्गुण, गुण का अवगुण, दुर्गुण का सद्गुण। ये अब सारे गुण से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर सभी का अलग जो विलोम है वो अलग अलग है। सगुण का निर्गुण, गुण का अवगुण और दुर्गुण का सद्गुण। अगला है अपशकुन। अपशकुन का विलोम क्या होगा, अपशकुन का होता है शकुन। कहते हैं ना अपशकुन होता है शीशा टूटना या कुछ भी होना, तो उसका होता है शकुन। तो पुण्य का पाप होता है।
अपशकुन का शकुन होता है। फिर है आवेशित। आवेशित का होता है अनावेशित। आवेशित का विलोम होता है अनावेशित। आवेशित का विलोम अनावेशित होता है। अनावृष्टि का होता है वृष्टि। और अनाश्रित का होता है आश्रित। अगला है अर्जन। अर्जन शब्द का जो विलोम होता है वो होता है व्ययन। अर्जन व्ययन। अर्जन का विलोम व्ययन होता है, जबकि अर्जित का विलोम होता है अनर्जित। अमृत का विष होता है, अनर्थ का होता है अर्थ। अनर्थ का मतलब होता है किसी का अर्थ नहीं होता उसको अनर्थ था, अनर्थ कर दिया। और अर्थ होता है जिसका मीनिंग होता है। अमृत होता है और विष होता है जहर। और अनर्जित अर्जित। अर्जित वो होता है जो कोई आप चीज़ पा लेते हो, अर्जित कर लेते हो। अनर्जित जो आपने अभी पाई नहीं है। और अर्जन का विलोम होता है व्ययन। अगला है कथित। कथित का जो विलोम होता है वो क्या होता है? कथित का होता है अकथित। अकथित, ठीक है। कथित अकथित। कथित का विलोम अकथित होता है, जबकि कथ्य का होता है अकथ्य। कथनीय का विलोम होता है अकथनीय। शब्द के हिसाब से उसका विलोम बनता है, तो ये इसमें ध्यान देना। अकथित, कथित। और कथ्य, अकथ्य, कथनीय, अकथनीय। अगला है प्रछन्न। प्रछन्न जब शब्द का विलोम होता है प्रतिपन्न। प्रछन्न का विलोम होता है प्रतिपन्न, और इसके और भी विलोम होते हैं प्रकट या अप्रछन्न। कि प्रत्यक्ष का होता है आपका अप्रत्यक्ष या परोक्ष। अप्रतिबद्ध का होता है प्रतिबद्ध। गौण का होता है प्रमुख। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? प्रभावी का विलोम नहीं है, तो कौन कौन से यहाँ पे प्रभावी का विलोम होता है? अप्रभावी और निष्प्रभावी और प्रभाव शून्य, ये सारे विलोम होते हैं। कौन सा नहीं होता? उपर्युक्त, जो अप्रयुक्त होता है वो इसका विलोम नहीं होता। बाकी सारे विलोम है। प्रभावी का अप्रभावी, निष्प्रभावी, प्रभाव शून्य। अप्रयुक्त का प्रयुक्त होता है। और शेष शब्द प्रभावी के विलोम है। अगला है पाश्चात्य। पाश्चात्य का होता है पौरस्त्य। पौरस्त्य। पाश्चात्य का विलोम पूर्वोत्य या फिर पौरस्त्य होता है। जो पूर्व का होता है ना, पाश्चात्य शिक्षा दो इसके लिए कहते हैं, पश्चिम वाली, और पूर्व वाली को बोलते हैं पौरस्त्य या पूर्वोत्य। इनमें से अश्लील शब्द का विलोम क्या है? अश्लील का होता है श्लील। अश्लील कहते हैं ना, अश्लील फिल्में देख रहे हो तो वही वाला अश्लील का श्लील, तो श्लील फिल्में देखा करो। अगर आपसे कोई बोले अश्लील तो बोलना मैं अश्लील नहीं हूँ, मैं श्लील हूँ। ठीक है। अश्लील, श्लील क्या है ना, अश्लील शब्द बहुत बार यूज़ हुआ है हमारे समाज में, बस श्लील ही शब्द यूज़ नहीं किया। कुछ भी हो जाए अश्लील बोल देते हैं, लेकिन कुछ भी कर रहे होते हैं तो उसे श्लील नहीं बोला जाता। इसलिए प्रश्न पूछा है, ऐसा लग रहा है। और देखो जो जो 2014 में आए थे ना, वो इस बार कर लेना ध्यान से। 2024 में पेपर होगा तो इसमें ज़रूर आएंगे ये सारे क्वेश्चंस। अगला है मुखर। मुखर का जो विलोम होता है वो होता है मौन। मुखर का विलोम मौन होता है। मोक्ष बंधन का विलोम होता है। मूक मौम का विलोम क्रमशः वाचाल तथा पत्थर होता है। तो जो मूक का होता है, मूक मैंने बताया था, मूक दर्शक, मूक का होता है वाचाल। और मोम का होता है पत्थर, कहते हैं ना पत्थर दिल हो तुम, वही वाला। और ये मोम जैसा पिघला हुआ। मुखर का होता है मौन, ठीक है। और मोक्ष का होता है बंधन। मोक्ष मतलब मुक्ति मिल गई, बंधन से मतलब अभी जुड़े हुए हो आप। तो मुखर मौन, मोक्ष बंधन, मूक वाचाल, और मोम पत्थर। फिर अगला है आपका मूक। मूक का फिर से वही आ गया, मूक का होता है वाचाल। मूक दर्शक और वाचाल। अगला है विपन्न। विपन्न का विलोम क्या है? तो विपन्न का होता है संपन्न। तो विपन्न का विलोम संपन्न होता है। विपदा का संपदा होता है। विपद का विलोम संपन्न होता है। अगला देखते हैं। मेहता का विलोम होता है, मेहता का होता है आपका लघुता। मेहता लघुता। मेहता का विलोम लघुता होता है। शूद्रता होता है, मतलब मेहता और शूद्र छोटा ही होता है, हमने देखा था विरत का भी। ममता का विलोम होता है द्वेष। अब स्तुत्य। स्तुत्य का विलोम क्या होता है? स्तुत्य का होता है निग्न, ठीक है। स्तुत्य का होगा निग्न। स्तुत्य का विलोम निग्न होता है। निंदा का स्तुति होता है, ठीक है। अगला है आपका सद्भाव। सद्भाव का विलोम होगा दुर्भाव, कहते हैं सद्भाव से आइए सद्भाव से जाइए, दुर्भाव हो गया। सद्भाव का उल्टा होता है दुर्भाव। विरल का विलोम होता है सघन। विरल का सरल नहीं होता, ठीक है। विरल का सघन होता है, विरल सघन। सरल का होता है कठिन, ठीक है। सरल का कठिन होता है। सबल का विलोम निर्बल होता है। सबल निर्बल, विरल सघन।
सरल कठिन, कहते हैं ना ये बहुत सरल है, ये तो बहुत कठिन है, ऐसे वाला। तो विरल और सरल नहीं होता, विरल और सघन होता है। शीर्ष का विलोम होता है आपका तल। शीर्ष मतलब सबसे ऊपर और तल मतलब सबसे नीचे, शीर्ष और तल। समष्टि, समष्टि का विलोम होता है आपका व्यष्टि। समष्टि का विलोम व्यष्टि होता है। ये देखो कितनी बार पूछा गया है, 2016 में, 13 में, 14 में, 17 में। समष्टि वो होता है समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, ये वही है। समष्टि का होता है उल्टा व्यष्टि। विशिष्ट का विलोम होता है सामान्य या साधारण। अशिष्ट का विलोम होता है शिष्ट। और अपुष्टि का होता है पुष्टि। अगला है समष्टि। समष्टि का होता है आपका व्यष्टि, ये बहुत बार पूछा गया है। अपराधी, अपराधी का होता है निरपराध। मैंने बोला था आपसे अपराधी, पहले जब हम पहला पाठ कर रहे थे कि अपराधी आएगा, अपराधी का निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है। ठीक है, मैंने ये पहले बता दिया था। अपराधी का विलोम होता है निरपराध। सज्जन का दुर्जन होता है, दुराचार का होता है सदाचार। दुराचार सदाचार, सज्जन दुर्जन। वो फिल्म थी ना करण अर्जुन, उसमें नाम था सज्जन सिंह, नहीं ये शायद दुर्जन सिंह था, तो वो ये था दुर्जन और सज्जन। अपराधी निरपराध। अगला है अवशेष। अवशेष का विलोम होता है आपका निशेष। अवशेष निशेष, अवशेष का विलोम निशेष होता है। अशेष का होता है शेष। शेष आ उपसर्ग लग करके शेष में आ उपसर्ग लगा देंगे तो अशेष हो जाएगा। विकृत, विकृत का होता है अविकृत। व्यग्र, व्यग्र का होगा अव्यग्र। अगला है एकत्र। एकत्र का होगा विकीर्ण। एकत्र का जो विलोम होता है वो विकीर्ण होता है। एकत्र का विकीर्ण होता है। एकत्र मतलब इकट्ठा करना, विकीर्ण मतलब बिखरना। और ऐसे विस्तीर्ण और संकीर्ण। विस्तीर्ण मतलब विस्तार से बताओ, विस्तार। और संकीर्ण का मतलब संकीर्ण, जो कम करके बताओ संक्षेप में। ऐसी अनुक्रिया, अनुक्रिया का आपका विलोम होता है प्रतिक्रिया। कहते हैं ना प्रतिक्रिया, अनुक्रिया दो, प्रतिक्रिया दो, ये वही वाला है। अनुक्रिया का विलोम होता है प्रतिक्रिया। अगला है अधिष्ठित। अधिष्ठित का जो विलोम होता है वो होता है अनधिष्ठित। अन लग जाता है बस, और धिष्ठित का धिष्ठित ही रहता है, अनधिष्ठित। अधिष्ठ का विलोम होता है अनधिष्ठित। अगला है वादी। वादी का विलोम क्या होगा? वादी का होता है प्रतिवादी। आप जब कोर्ट में जाते हो तो वादी प्रतिवादी होता है ना, ये वही है। कोर्ट में जब हम करते हैं कोई केस वगैरह लड़ते हैं तो वादी और प्रतिवादी। फिर से वही है, वादी का विलोम होता है प्रतिवादी। अगला है आगमन। आगमन का होता है प्रस्थान। रेलवे स्टेशन पे लिखा होता है आगमन, ठीक है, यहाँ पे आगमन, और यहाँ पे लिखा होता है प्रस्थान के लिए, आगमन के लिए। तो यही है एग्जिट और एंट्री। आगमन का होता है प्रस्थान। अगला है सज्जन का विलोम क्या है? तो सज्जन का निर्जन नहीं होता, मज्जन नहीं होता, सज्जन का होता है दुर्जन। सज्जन का क्या होता है? दुर्जन, जो अभी हमने पढ़ा था सज्जन और दुर्जन, जब मैंने बोला था करण अर्जुन वाला दुर्जन सिंह, तो वही है। अब हमारा आखिरी प्रश्न है 100वां। सुपुत्र। सुपुत्र का होता है कुपुत्र, ठीक है। सुपुत्र का कुपुत्र होता है। कहते हैं ना सुपुत्र को जन्म दिया है, फिर अगर बेटा अच्छे से काम नहीं करता तो कहते हैं कुपुत्र को जन्म दिया है, तो यही हो गया कुपुत्र। सुपुत्र अच्छा काम करने वाला सुपुत्र, गंदा काम करने वाला कुपुत्र, तो कुपुत्र होता है। पुत्र का होता है पूत, ठीक है। ये जो पूत नहीं, वो नहीं होता है, इसका तत्सम और तद्भव शब्द है ये। पुत्र जो होता है उसका पूत होता है, तो तत्सम और तद्भव है। तो चलिए यहाँ ख़त्म करते हैं हम 100% के साथ। अब कल के 50% देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।